नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या खाना खाने के बाद आपको पेट में भारीपन लगता है, जी मिचलाता है और उल्टी भी हो जाती है? तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और देखना ना भूलें मेरे साथ संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है खाना खाने के बाद उल्टी होना जी। और ऐसे में यही सवाल जहन में आता है कि खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी क्यों होती है? क्या ये गंभीर समस्या है? देखिए, बहुत गंभीर तो नहीं है, लेकिन कोई भी समस्या होती है गंभीर बन जाती है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि दो सिचुएशन होती हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक होता है कि उल्टी आने की फीलिंग आपको होती है, कई बार आम भाषा में कहते हैं ना, जी मिचला रहा है मेरा, या अंग्रेजी में कहते हैं नौसिया की फीलिंग जो होती है वो उल्टी आती नहीं है लेकिन फीलिंग होती है। दूसरा है कि उल्टी आ जाती है, यानी कि जो पेट में जो कुछ भी आपके खाना है वो मुंह के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो यदि आपको खाना खाने के बाद उल्टी आती है तो इसका जो है मुख्य कारण सबसे पहले जो हो सकता है वो ये है कि आपके पेट में सूजन, यानी कि जिसको इन्फ्लामेशन कहते हैं, पेट के अंदर इन्फेक्शन भी कई बार हो जाता है। पेट में अल्सर अगर है आपको तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, कई बार आप खाना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो पचता नहीं, से उल्टी होती है, वोमिटिंग, कई बार लूज मोशन भी होते हैं। कभी कभार गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में कैंसर वगैरह होता है उसके कारण, या लिवर की खराबी के कारण, या फिर पेट और आंतों में आम जमा हुआ है जिसको हम कहते हैं ना, जो एक विषैला पदार्थ है, उसके कारण भी खाना खाने के बाद उल्टी लोगों को अक्सर हो जाती है। और इसके साथ मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि मानसिक जो हमारा तनाव है, एंग्जाइटी है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, उसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खा लिया तो उल्टी आएगी। ऑफ कोर्स अल्कोहल के सेवन के बाद अक्सर लोगों ने, आपने देखा होगा, लोग उल्टी करते हैं। कई मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी बाद खाने के बाद आपको वोमिटिंग हो सकती है। और एक रोग ही होता है बुलिमिया, उसका सुना होगा आपने। उसमें तो क्या करते हैं लोग, खाना खाते हैं और फिर जानबूझ करके केवल मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर देते हैं। वो एक तरह का एक मेंटल लेवल का एक रोग भी होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई, ये अलग अलग कारण इसके हैं। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आयुर्वेदिक जो बुक्स हैं हमारी, उनके अंदर जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, एक रोग है छर्दी के नाम से रोग आता है, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन उसका है। उसको हम आम भाषा में उल्टी कह देते हैं, वमन कहते हैं। अपने आप में एक ये प्रॉपर एक रोग है जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोषों का प्रकोप होता है, तीनों दोषों के कारण ये रोग होता है। और जैसे कि हमारे यहाँ कई बार मैं बताता हूँ कि एक अधारणीय वेग है, ये अधारणीय वेग मतलब नॉन सप्रेसिबल अर्ज। हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल अर्ज होते हैं, वो जब भी हमारे बॉडी में अगर वो उत्तेजित हों तो उनको हमें फोर्सफुली नहीं रोकना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है, रोग का इलाज बहुत अच्छा आयुर्वेद में मिलता है। और यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है कि खाने के बाद उल्टी हो जाती है, कभी भी उल्टी होती है आपको, या फिर नौसिया होता है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए। सेहत का नंबर आपके फ़ोन में अवश्य होगा, अगर नहीं है तो सेव कर लीजिए। केवल नंबर घुमाना है, डॉक्टर्स हमारे आपके टच में रहेंगे, आपके रोग को समझेंगे। हाँ, ये मैं ज़रूर बता दूं कि कोई भी रोग है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी रोग जब बड़ा बनता है तो पहले वो छोटा ही होता है, तो जब वो रोग शुरू होता है तभी अगर उसको हम काउंटर करें तो वो बहुत आसान होता है। एक बार डिफ़िकल्ट क्रॉनिक हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है और कई बार वो असाध्य सिचुएशन यानी कि इनक्योरेबल कंडीशन में भी पहुंच जाता है। तो इतना हम क्यों करें, अपने शरीर को वहाँ तक क्यों ले जाएं? आयुर्वेद आपके साथ है, जीवा आपके साथ है, हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, पूरे भारत में हमारी क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, सब जगह हम प्रेजेंट हैं। फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, कहीं से भी आप कांटेक्ट करके हमारे संपर्क में आ जाइए और फिर आपके जो रूट कॉज का एनालिसिस करके उसकी चिकित्सा हम करेंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को खाने के बाद उल्टियां आती हैं, उनको क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक रोग है हमारा, तो सबसे सिंपल और पहला फार्मूला है हल्का सुपाच्य भोजन। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। हरी सब्जियां खाइए, लौकी, तोरी, टिंडा, कुछ दिन के लिए, पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं है, क्या बाद में नॉर्मल खा सकते हैं। परवल भी अच्छा रहता है। ये सारी जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया थोड़ा पतला सा बना के खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, वेजिटेबल सूप्स खाइए। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर जो आपका जो किसी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन है या आम है वो पच जाएगा। दूसरा, एसिडिक डाइट नहीं खानी है, गर्म चीज़ें नहीं, एल्कलाइन डाइट का सेवन करना है। एसिडिक फूड में स्पेशली बहुत तीखा, मिर्च मसालेदार भोजन जो होता है, या फिर जो डीप फ्राइड तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पराठा वगैरह, ऑयली, ग्रीजी, गरिष्ठ भोजन, इवन राजमा, उड़द की दाल जो देर से पचता है, आम बनाता है जो, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग ना करें क्योंकि वो भी एक कारण है। अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का कई बार बहुत लिक्विड सेवन हम कर रहे होते हैं, उससे भी वोमिटिंग आती है, नौसिया होता है उसके कारण। और इसके अलावा गैर समय भोजन ना करें। कई लोग दिन भर खाते रहते हैं, कुछ लोग रात को 12 बजे उठ के खाते हैं। कई ऐसे पेशेंट आते हैं कि रात को 2 बजे भूख लगती है, फ्रिज में खोला खाना खाया, फिर जाके सो गए। एंड डेफिनेटली आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की हम बात करते हैं। इनकॉम्पेटेबल फूड्स, जो भोजन एक दूसरे के साथ उनका मेल नहीं होता है, उसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। और जल्दी नहीं खाना है, वो भी एक कारण है। मिल्क प्रोडक्ट्स में स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें, चीज़ वगैरह जो होती हैं, मिठाइयाँ, ये भी वर्जित हैं। ऑफ कोर्स जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या जो भी हम जिसको कहते हैं पैकेज्ड फूड जो होता है डब्बा बंद, उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। खुद की सफाई रखिए, जहाँ खाना बनता है, किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार किचन पर बहुत ध्यान नहीं देते, वहीं से इन्फेक्शन घुसेगा आपके अंदर। अपने हाथ धो करके खाना, किचन को साफ रखना। इवन आयुर्वेद में हम यहाँ तक कहते हैं जो खाना बना रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है। नॉट ओनली फिजिकल तो नहा के खाना बनाना ही चाहिए, मेंटली भी उसको जो है शांत रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। और फूड पॉइजनिंग की हमने बात की, तो उसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से भोजन आपस में हम मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। खाना खाते समय मन को शांत रखना, ये मैं बहुत बार ही बताता हूँ, इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमेशा मैंने देखा है खाना खाते समय लोग बातचीत करते हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। इससे होगा क्या, मन में एंग्जाइटी पैदा होगी। जब मन एंग्शियस होगा तो खाना पचेगा नहीं और कई बार उल्टा ही आ जाएगा ऊपर। और इसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल में हम बात करते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसका भी प्रॉपर पालन आपको करना है। और तभी आप जो है न केवल इस उल्टी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि और भी जो शरीर में हमारे जो रोग हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनके लिए दिनचर्या पालन करना, ऋतुचर्या का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बीच जितेंद्र नैनीताल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, क्या सवाल है आपके मन में? सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, वजन नहीं बढ़ रहा है तो कुछ आप क्या किया आपने वजन बढ़ाने के लिए? सर डाइट करता हूँ, डाइट सर मेंटेन करता हूँ, फिर भी सर वजन नहीं बढ़ रहा है। और खाना ठीक से पच जाता है? पेट में कोई अपच, गैस, एसिडिटी वगैरह? हाँ सर। खाना पचता है ठीक से? हाँ सर। हाँ, तो फिर कोई टेंशन मत लीजिए। देखिए, जहाँ तक आपका खाना ठीक पच रहा है तो इसका मतलब कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर में कोई थकान, कमजोरी ऐसी तो नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं हमारे। वात प्रकृति के लोग दुबले पतले ही रहते हैं, वो कितना भी खाएं उनका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, वो बिल्कुल लीन एंड थिन। पित्त वाले मध्यम उनका शरीर होता है, कफ वाले थोड़े चबी होते हैं। ये नेचुरल है, ये रोग नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे माता पिता से आती है, जेनेटिक है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं उनमें कौन से दोष का प्रकोप है, उससे हमारी प्रकृति निर्धारित होती है। तो कभी कभार हम जो है दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल मत करिए। हमारा जो अपना स्वभाव है, हमारी अपनी जो प्रकृति है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसको समझने की कोशिश करिए और उसी में स्थापित हो जाइए। स्वयं में जो स्थापित हो जाता है उसी को स्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थापित होना स्वस्थ है। अगर दूसरे में स्थापित होगे तो अस्वस्थ हो जाओगे, फिर रोग आ जाएगा आपको। रोग आएगा तो फिर भागते रहोगे इधर उधर, और चीज़ें आ जाएंगी। तो इसलिए प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए, वात पित्त कफ प्रकृति का एक टेस्ट वहाँ पर आपको मिलेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी प्रकृति आपकी। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में खाना खाने के बाद जो उल्टी होती है उसका क्या वर्णन है जी। और अगर जीवा मंत्र के जरिए हम समझना चाहें तो कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, आयुर्वेद में एक रोग लिखा है छर्दी, छतरी नहीं, छर्दी। और इस रोग का जो है बहुत अच्छा वर्णन लिखा है उसमें। 5 प्रकार के छर्दी रोग वहाँ लिखे हैं, जिसको हम आम भाषा में उल्टी कह सकते हैं, वमन कह सकते हैं। वातज, वात के कारण, पित्तज, पित्त के कारण, कफज, कफ के कारण। तीसरा सन्निपातज, जिसमें तीनों दोषों का प्रकोप होता है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। और एक आगंतुज है। तो ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है। और 2 प्रकार से होती है, 2 प्रकार की ये होती है। एक प्राइमरी होती है, मतलब डायरेक्ट जो दोषों के या आहार विहार, आपका फूड लाइफस्टाइल से कुछ गड़बड़ हुई, दोषों का प्रकोप हुआ, होगी। दूसरी सेकेंडरी क्या होगी, जो दूसरे बीमारी के कारण होती। जैसे मैंने शुरू में आपको कुछ बीमारियों के नाम लिए थे, गॉल ब्लैडर में कुछ हो जाए, लिवर में कुछ हो जाए, उसके कारण उल्टी। आयुर्वेद में 5 प्रकार की जो उल्टी का जो रोग लिखा है, जिसको वमन हम कहते हैं, छर्दी कहते हैं, उस रोग का मूल कारण जब हमें पता चल जाता है तो उस रोग के सिम्टम्स क्या हैं ये पता चल जाते हैं और उसका पूरा संप्राप्ति हम पता करते हैं। कैसे कैसे हुआ, पित्त प्रकोपित हुआ तो कहाँ जाके स्थापित हुआ, क्या लक्षण उसमें है, अलग अलग है सबका। ये जब पूरा मालूम चलता है, जीवा मंत्र हमारा यही है, तब उसके अनुसार हम जो है एक चिकित्सा का सूत्र बनाते हैं। क्या कौन सी मेडिसिन मिलानी है, कौन सी नहीं मिलानी है, आहार डाइट में क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो जीवा में बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से तो काम करते ही हैं, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है, सबसे पहले उसका पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है, चेकअप होता है। जैसे आप आजकल टेस्ट कराते हैं ना लोग, हमारा आयुर्वेदिक तरीका है। परीक्षण निरीक्षण जब होगा और रोग की पूरी संप्राप्ति हमें पता चलेगी, पैथोजेनेसिस यानी कि कहाँ कहाँ से उसका रूट है, उसके बाद पूरी चिकित्सा का सूत्र तैयार किया जाता है। चिकित्सा सूत्र जब एक बार तैयार हो गया तो फिर क्या है, फिर तो छोटी सी चीज़ है। लेकिन आम तौर पर होता क्या है कि हम इसी चीज़ को ठीक से नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग क्या है, थोड़े से जल्दबाजी में रहते हैं कि वही कोई गोली दे दो। उल्टी की गोली आती है ना, उल्टी की एक गोली खा लेते हैं रोज़, तो उल्टी को दबा के रख दिया हमने, उसके कारण को ठीक नहीं किया, लेकिन अंदर वो और विकार पैदा करेगी। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, हमारा मंत्र तो यही है जीवा का, कि आप आयुर्वेद से जब जुड़ते हैं तो आयुर्वेदिक तरीके को समझें, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस को समझें, आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र को समझें, संप्राप्ति को समझें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हम बार बार कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ही हम आपको देते हैं, आपके लिए ही बना करके देते हैं। 5 पेशेंट उल्टी वाले आएंगे तो 5 को एक ही गोली नहीं दी जाएगी, सबको अलग अलग दवाई दी जाएगी। यही जीवा का मंत्र है और यही हमारी चिकित्सा का रहस्य कह लीजिए। रहस्य तो क्या है, आयुर्वेद सिद्धांत है और आयुर्वेद के हमारे शास्त्रों में ये सूत्र लिखे हुए हैं, उन्हीं को हम आयुर्वेद में और जीवा में प्रयोग करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या है अजवाइन के तेल के फायदे, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अजवाइन के तेल के फायदे क्या होते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, बताएं क्या है इसके फायदे। जी देखिए, अजवाइन का प्रयोग तो आमतौर पर हम करते ही हैं, रसोई में भी होता है। अजवाइन के फ़ायदे के बारे में कई एपिसोड्स में हमने बात की है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अजवाइन का तेल है उसका क्या फ़ायदा है। सबसे बढ़िया तो इसका है कि जो जोड़ों में दर्द अगर आपको हो या कहीं पर भी शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो, उसको दूर करता है। उसमें थोड़ा सा गर्म करके ये अजवाइन का तेल लगाएं
तो उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। त्वचा में कहीं फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा खुजली खारिश टाइप की दाद खाज खुजली हो जाती है, वहाँ पर भी इसको लगाया जाता है क्योंकि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल भी है। और कई बारी जो है पेट में दर्द हो जाता है, उसके लिए आधा कप गर्म पानी ले लें गुनगुना, उसमें 1 चम्मच या 1 चम्मच तो नहीं, 5-6 बूंद केवल, क्योंकि तेल है ये, 5-6 बूंद तेल डालिए और उसको सेवन कर लीजिए। उससे जो है तुरंत आपको ये होगा। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं उस समय कई बार क्रैम्प्स होते हैं, पेन, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। थोड़ा अजवाइन का तेल जेंटल मसाज करें, उससे लाभ मिलेगा। तो अजवाइन का तेल मिल जाता है बाज़ार में, इसका प्रयोग डेफिनेटली करें और अजवाइन का सेवन भी करें, वो आपको इंटरनली फ़ायदा करती है। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़े इतने बारीक आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।